हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होगा या फिर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, ओके, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। ओके, जैसे कि हमने देखा कि इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज फॉर्म में बच्चों एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है। ओके, ये जो पैरेलल बीम होती है ये क्या करती है कि जो हेडलाइट्स होती है ऐसी ये भी पैरेलल बीम्स को फॉरवर्ड करती है। ओके, तो बच्चों इसका काफ़ी सारा यूज है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर। ओके, तो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट हो गया, डेंटिस्ट के द्वारा भी इसका यूज़ करा जाता है। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की शेप ये होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहाँ पर। ओके, जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, अब जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी बच्चों तो ये क्या होगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी अपने पाथ से। जब ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी अपने पाथ से तो ये क्या करेगी, अपना एक पाथ फॉरवर्ड करेगी। ओके, तो ये पाथ क्या होगा आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें बच्चों दो केस बनते हैं। ओके, जब इन्फिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट या फिर जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा होता है कहीं पर भी। क्लियर? तो बच्चों आइए फर्स्ट केस की हम स्टडी करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है। ओके, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर ए बी नाम से, जब इससे क्या होता है लाइट रे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से क्या होगा, इन रेज का क्या होगा, पाथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ऐसे लगेगी कि ये बैक साइड से आ रही है फोकस एफ से। क्लियर? तो ये जो फोकस एफ होगा तो बच्चों यहीं पर क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। यहां पर क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो बच्चों ये रहा फर्स्ट केस। लेकिन इस वर्चुअल केस के केस में क्या होगा, जो साइज होगा इमेज का ये डिमिनिश साइज होगा बिल्कुल। क्लियर? जबकि ऑब्जेक्ट का साइज हम लार्ज मानकर चलेंगे, इन्फिनिटी पर मानकर चलेंगे। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर से कुछ ही डिस्टेंस पर ये इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। ओके, तो बच्चों ये ए बी नाम से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, एमएन पर। इससे क्या होगा बच्चों, पाथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये तो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी और एक ये जाएगी। ओके, क्लियर? तो बच्चों ये जो इमेज फॉर्म होने वाली है ये पोल और फोकस के बीच में होगी। क्लियर? अब ये जो पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगी इसका कुछ साइज थोड़ा सा बड़ा होगा अगर कंपेयर करें हम फर्स्ट वाले केस के। ओके, और इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो थोड़ा स्मॉल लेकर के चलते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम रखें एट इन्फिनिटी तो बच्चों फोकस पर या फिर बिहाइंड द मिरर बनती है। ओके, साइज हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होगा। ओके, और नेचर क्या होता है बच्चों, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। क्लियर? वर्चुअल दैट मीन्स जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं ओनली, और इरेक्ट दैट मीन्स सीधी। और बच्चों जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में मिरर को रखा जाता है, क्लियर, तो जो इमेज फॉर्म होती है पोल और फोकस के बीच में होती है बट बिहाइंड द मिरर। क्लियर? और इसका साइज डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। क्लियर? तो बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने आज सीखा कि ये कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं। ओके, तो बच्चों कुछ यूजेस भी है कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज है कि ये क्या करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड साइज को शो करते हैं इमेज के। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कहाँ पर यूज़ होंगे, जैसे कि कार्स होगी तो उसके जो रियर व्यूज होंगे, दैट मीन्स जो पीछे के साइड में दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ओके, क्लियर? नाउ थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, नाउ थैंक्स।